हेलो आप सभी को। तो जैसा कि पता है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय रह गया है, या हम कह सकते हैं कि कुछ ही महीने रह गए हैं। तो इन बचे हुए दिनों में हमें अपनी तैयारी किस प्रकार करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो और हम भी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की डेट फाइनल डेट आ गई है। एग्ज़ाम 16-17 अप्रैल को होने वाला है। तो फिजूल की बातों पे ध्यान ना दीजिए कि यूपी और टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की डेट टलने वाली है, ये एग्ज़ाम नहीं होगा अपने समय पे। तो आप इन सभी बातों को ध्यान मत दीजिए। अब ये भी आप 100% मान के चले कि आपका जो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम डेट है, आयोग ने जो एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित की है उसी तिथि पे आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। टीजीटी का एग्ज़ाम 15 और 16 मई को और पीजीटी का एग्ज़ाम 20 और 21 जून को ही कराया जाएगा। अब आप ये डेट फाइनल मान के चलिए और अपनी जो पढ़ाई और है उसी के हिसाब से आप जारी रखें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो जैसा कि आपको पता है कम समय रह गया, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए लगभग 45 से 50 दिन ही रह गए हैं। तो इन बचे हुए समय में हम अपनी तैयारी किस प्रकार से करें ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो और हम भी शिक्षक बन पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अब काफ़ी कम समय रह गया है, तो अब आपको टारगेट बना के स्टडी करना होगा कि हम, और आपको ये करना है कि अब आपको जैसे कम समय रह गया तो आप डेली का टारगेट बनाइए। डेली का टारगेट बना के आप अपनी पढ़ाई करें। जैसे कि आप हर दिन के लिए टारगेट बनाइए कि हमें इस दिन में हमको इतने टॉपिक का अध्ययन कर लेना है या रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और हर दिन आप अपना टारगेट बनाकर अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम के जब के लिए कुछ दिन बचे होंगे तो आपको इन एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन बचे होंगे तो आपको घबराहट भी नहीं होगी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हमने अभी तक रिवीजन नहीं किया है। तो आपको ये करना है कि आपको डेली का टारगेट बनाइए कि हम इन टॉपिक का अध्ययन करेंगे मॉर्निंग में, और शाम को उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं या PYQ हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। डेली का आप ये रूटीन बना लीजिए और कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय रह गया है और आपको सिलेक्शन पाना है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं ये। और ऐसा नहीं है कि जो 8 से 10 घंटे हैं आपको लगातार पढ़ना है। आप इस जो टाइमिंग है उन टाइमिंग को डिवाइड कर लीजिए कि आपको मॉर्निंग में कितना पढ़ना है, आफ्टरनून में कितना पढ़ना है, इवनिंग और नाइट में कितना पढ़ना है। कुछ लोग को होता है कि सुबह पढ़ना पसंद होता है तो वो 4 बजे या 5 बजे उठ के पढ़ते हैं। कुछ लोग को लेट नाइट तक पढ़ना पसंद होता है, 12 बजे तक। तो आप अपने हिसाब से जब आपका मन हो, जब आपको पढ़ना अच्छा लगता हो आप पढ़ सकते हैं। तो 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अपने डेली का टारगेट बनाइए। टारगेट बना के आप अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी होगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। करते हैं अगर और टारगेट बना के अध्ययन नहीं करते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम हमें स्ट्रेस होगा और हमें पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही अपना सिलेबस रिवाइज कीजिए, सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए। और आप जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और इसका जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी ताकि आपके क्वेश्चन सही हों। तो PYQ सॉल्व करने का डेली रूटीन बनाइए, PYQ सॉल्व करते रहिए और उनमें से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको नोट करते रहिए। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो मेरा मानना है कि आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रश्नों को सही कराने में मदद मिलेगी। तो बस ये है कि अब आप अपनी स्टडी फोकस कीजिए। आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय रह गया है और अपनी तैयारी इस प्रकार करें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए और आप भी टीचर बन पाएँ, अपने सपने को पूरा कर पाएँ। तो अगर आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम के जब के लिए कुछ दिन बचे होंगे तो आपको टारगेट बनाकर अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन बचे होंगे तो आपको घबराहट भी नहीं होगी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हमने अभी तक रिवीजन नहीं किया है। तो आपको ये करना है कि आपको डेली का टारगेट बनाइए कि हम इन टॉपिक का अध्ययन करेंगे मॉर्निंग में, और शाम को उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं या PYQ हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कीजिए। डेली का आप ये रूटीन बना लीजिए और कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय रह गया है और आपको सिलेक्शन पाना है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं ये। और ऐसा नहीं है कि जो 8 से 10 घंटे हैं आपको लगातार पढ़ना है। आप इस जो टाइमिंग है उन टाइमिंग को डिवाइड कर लीजिए कि आपको मॉर्निंग में कितना पढ़ना है, आफ्टरनून में कितना पढ़ना है, इवनिंग और नाइट में कितना पढ़ना है। कुछ लोग को होता है कि सुबह पढ़ना पसंद होता है तो वो 4 बजे या 5 बजे उठ के पढ़ते हैं। कुछ लोग को लेट नाइट तक पढ़ना पसंद होता है, 12 बजे तक। तो आप अपने हिसाब से जब आपका मन हो, जब आपको पढ़ना अच्छा लगता हो आप पढ़ सकते हैं। तो 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अपने डेली का टारगेट बनाइए। टारगेट बना के आप अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी होगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। अगर हम डेली अध्ययन नहीं करते हैं और टारगेट बना के अध्ययन नहीं करते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम हमें स्ट्रेस होगा और तो हमारा एग्ज़ाम से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही अपना सिलेबस रिवाइज़ कीजिए, सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए। और आप जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और इसका जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी ताकि आपके क्वेश्चन सही हों। तो PYQ सॉल्व करने का डेली रूटीन बनाइए, PYQ सॉल्व करते रहिए और उनमें से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको नोट करते रहिए। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो मेरा मानना है कि आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। हॉल में आपको प्रश्नों को सही कराने में मदद मिलेगी। तो बस ये है कि अब आप अपनी स्टडी फोकस कीजिए। आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय रह गया है। और अपनी तैयारी इस प्रकार करें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए और आप भी टीचर बन पाएँ, अपने सपने को पूरा कर पाएँ। तो अगर आपको UP TGT और PGT से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।